Hi everyone, today is day 70. We are going to learn from 681 to 690 डिफिकल्ट वर्ड्स की जो सीरीज है फ्रॉम वर्ड पावर मेड इजी डिक्शनरी मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगी। तो अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको बता दूँ, अगर कोई भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे वर्ड पावर मेड इजी डिक्शनरी को एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कि हमारे कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप कोई भी तरह का गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपको अपनी वोकैब अच्छी करनी है, शब्दावली आपको अपनी अच्छी करनी है, तो इस चैनल पे अभी तक आप देख सकते हैं मैंने बहुत वीडियोस अपलोड ऑलरेडी कर रखे हैं। सो वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फैसिलिटेटर। मेरा नाम जॉयस है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 681 से लेकर के 690 वर्ड, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। सो टुडेज फर्स्ट वर्ड इज इट इज़ रिप्रूफ। व्हाट इज इट? इट इज़ रिप्रूफ। ये क्या है? ये एक वर्ब है, मतलब ये सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं निंदा करने से, मतलब बुराई करने से, किसी को डांटने से, धिक्कारने से, कंडम करने से, ब्लेम, डिस अप्रूव, डिफेम, मतलब किसी को बदनाम करने से होती है। ठीक है, अब रिप्रूफ को हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए हैं इससे हम आसानी से सीख सकते हैं। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड हो, हम उसके सेंटेंसेस के थ्रू हम उसको यूज़ करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के थ्रू डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी एक्सप्लेन करती हूँ, और आप लोग चाहें तो आप लोग भी कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड की अपना एक स्टेटमेंट या सेंटेंस लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। Employees were reproved for smoking in the building's restroom। और जो एम्प्लॉयज़ थे, जो कर्मचारी थे, उनको क्या किया गया? उनको डांटा गया, उनको फटकार लगाई गई। क्यों फटकार लगाई गई? कि जो वहाँ के जो रेस्टरूम्स थे, बिल्डिंग के जो रेस्टरूम्स हैं, वहाँ पे स्मोकिंग करने के लिए, धूम्रपान करने के लिए कर्मचारियों को डांट लगाई। द प्रीस्ट मतलब कौन होते हैं? जो पादरी होते हैं ना चर्च में, उनके लिए बात हो रही है। द प्रीस्ट रिप्रूव पीपल। और जो प्रीस्ट थे उन्होंने लोगों को डांटा। क्यों डांटा? फॉर नॉट कमिंग टू चर्च। चर्च ना आने की वजह से लोगों को डांटा कि चर्च आपको आना है। 82 इट इज रिप्यूडिएट। व्हाट इज इट? रिप्यूडिएट ये भी एक वर्ब है, जिसका अर्थ क्या होता है? अलग करने से होता है, खारिज करने से होता है, या परित्याग करने से होता है। डिसअसेंबल मतलब अलग करना, डिटैच करना, सेग्रीगेट करना, अपार्ट करना। तो ये सब रिप्यूडिएट के ही सिमिलर मीनिंग्स है। ही डिक्लाइंड उसने मना किया। टू रिप्यूडिएट वॉयलेंस किसको? हिंसा को अस्वीकार करने के लिए उसने क्या कर दिया? मना कर दिया कि वो खुद भी हिंसा नहीं करेगा और ना वो बिल्कुल स्वीकारेगा। ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह की अननेसेसरी का ड्रामा, नो टॉलरेंस वाला एटीट्यूड अच्छा है। He used his position to repudiate the charge। उसने जो अपनी पोजीशन था उसको ख़त्म करने के लिए, उससे अलग करने के लिए, उसको खारिज करने के लिए किसका इस्तेमाल किया? अपने पद का, अपनी पोजीशन का इस्तेमाल किया। ओके। 683 इट इज़ कॉल्ड रिक्विजिट। ये क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण है, जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, जिसका अर्थ क्या होता है? आवश्यक या ज़रूरी होने से, डिमांड होने से। रिक्वेस्ट, रिक्वायरमेंट बनी भी आवश्यकता से होता है। क्लेम मतलब होता है दावा करने से। आप देखिए, हम इस वर्ड को हम यहाँ पे सीखते हैं एग्जाम्पल में। शी फिल्ड इन द रिक्विजिट पेपर वर्क। और उन्होंने क्या की? कागजी जो बहुत ही आवश्यक पेपर थे उनके लिए कागजी कार्रवाई की। अ गुड बुक इज रिक्विजिट फॉर लॉन्ग जर्नीज। एग्जैक्टली ये मैं आपसे कह सकती हूँ तजुर्बे किसी से, कि अगर आपको कोई लॉन्ग जर्नी करनी हो, आप कहीं दूर जा रहे हो, सफ़र पे हो, तो आपके पास एक बहुत अच्छी क्या होनी चाहिए? एक बहुत अच्छी किताब होना बहुत ज़रूरी है। या आपके पास जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, ये ज़रूरी नहीं, नॉवेल्स में, किसी भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, उससे आपको आसानी से आपका सफ़र अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज रेजोल्यूट। व्हाट इज इट? रेजोल्यूट ये क्या है? ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है दृढ़ होने से, स्थिर होने से, या साहसी होने से। फर्म, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव एंड बोल्ड, ये सब किसके ही सिमिलर मीनिंग्स है? रेजोल्यूट के ही सिमिलर मीनिंग है। ही वॉज रेजोल्यूट इन कैरिंग आउट हिज प्लान। और वो अपनी जो प्लान था उसको करने के में क्या था? बहुत ही दृढ़ था। मतलब जो भी उसके पास प्लान था उसको कंप्लीट करने के लिए वो बहुत ही दृढ़ था, फर्म था। दिस सिचुएशन, और ये जो स्थिति है, रिक्वायर्स आर रेजोल्यूट एक्शन। हमारी दृढ़ कार्रवाई की आवश्यकता है। जो ये स्थिति है वो हमारी, जो भी हम काम कर रहे हैं या जो भी परिस्थिति है, उसमें हमें बहुत ही फर्म रहने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, ब्रेव रहने की ज़रूरत है। ओके।
685 इट इज रेसिपेट. व्हाट इज इट? रेसिपेट. ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है विराम या राहत से. ठीक है. प्रिवेंटिव, रिलीफ, ब्रेक, इंटरमिशन. आजकल इंटरमिशन होता है ना, मूवीज में देखते हैं तो हम देखते हैं बीच में. पहले जब हम छोटे थे तो इंटरवल लिखा हुआ आता था, अब आता है इंटरमिशन. तो इसका मतलब होता है थोड़ी देर के लिए अब राहत, जाकर के थोड़ा सा सुकून ले लीजिए आप. नेक्स्ट, इसको हम किस तरह से एग्जाम्पल में समझेंगे. चलिए. वी वर्कड फॉर आवर्स विदाउट रेस्पेक्ट. और हमने बिना आराम किए घंटों काम किया. ये सबसे अच्छा है. बीच में ब्रेक ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, वर्क में फिर आलस आ जाता है. द ड्रग ब्रॉट अ ब्रीफ रेसिपेट फ्रॉम द पेन. और जो ड्रग का मतलब वैसे ही नहीं, ड्रग का मतलब दवाई से है यहाँ पे. जो दवा से दर्द में थोड़ी क्या मिली? राहत मिली. ओके. 686. What is it? It is reticent. What is it? It is reticent. Reticent क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है. ये कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो बहुत कम बात करते हैं, या अल्पभाषी होते हैं, या मौन रहने वाले ज़्यादा होते हैं. ये एक तरह का एडजेक्टिव है. अच्छा, इसकी सिमिलर मीनिंग्स क्या है? टैसिट, स्पीचलेस, कॉय. कहते हैं ना कॉय बॉय, मतलब जो बहुत कम बात करने वाले होते हैं उनको. शॉर्ट स्पोकन, मतलब एक एक स्टेटमेंट में अपनी बात पूरी कंप्लीट कर देते हैं. was extremely reticent about his personal life. और वो अपनी पर्सनल लाइफ, जो प्राइवेट लाइफ थी, उसके प्रति बहुत क्या था? कम बोलने वाला था. वो अपनी पर्सनल लाइफ ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करता था. He was reticent about his opinion. और वो अपनी राय को लेकर के भी बहुत मितभाषी था. मतलब वो बहुत कम अपनी राय देता था, हर जगह राय नहीं देता, जो कि बहुत ज़रूरी है. मुझे भी ये लगता है हर जगह आपको अपनी राय नहीं देनी चाहिए. रिवीर क्या है? एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है सम्मान से. टू फील ग्रेट रिस्पेक्ट और एडमायरेशन फॉर समबडी और समथिंग. मतलब किसी के प्रति, या समथिंग का मतलब होता है किसी सामान से, किसी ऑब्जेक्ट से होगा, और समबडी का मतलब होता है इंसान से. उसके लिए बहुत ह्यूज रिस्पेक्ट होना या उसको एडमायर करने से होता है. ठीक है. स्टूडेंट्स रिवीर द ओल्ड प्रोफेसर. एग्जैक्टली. मैंने अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छा वो देखा था वीडियो. उसमें मैंने देखा बहुत ही क्या कहा जाए, सीखने योग्य बात लगी, जो कि मैं खुद सोचती हूँ, मैं खुद अप्लाई भी करती हूँ. कि आपका टीचर आपको पढ़ाते हैं और हम अलग अलग स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेते हैं, और आप अपनी डेजिग्नेशन में बहुत हाई डेजिग्नेशन और रैंक में जाए, लेकिन इन केस आप फ्यूचर में कभी भी उन प्रोफेसर से, टीचर से मिलते हैं, देन यू शुड हैव द सिमिलर रिगार्ड्स. सिमिलर रिगार्ड्स इन द सेंस आपके अंदर बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो आपकी क्लास 1 की टीचर हो, चाहे वो आपकी कोई सी भी लेक्चरर हो, कॉलेज की हो, या जहाँ पे भी आप पढ़े हो. क्योंकि सम्मान होता है जो आपको ही बढ़ाता है. आप किसी का करेंगे, अपने टीचर का सम्मान करेंगे, आपकी जो भी जॉब होगी उसमें आपको मिलेगा. तो ये तो बहुत ज़रूरी है, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है. तो यहाँ पे बहुत अच्छा ये क्या नाम है एग्जाम्पल था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये रेफरेंस दिया. जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर क्या है, अपने बुजुर्ग प्रोफेसर का सम्मान करते हैं, जो पुराने छात्र होते हैं. एंड ओल्ड गोट इज नेवर द मोर रिवर फॉर हिज बियर्ड. और ये जो बूढ़ा बकरा है वो कभी भी अपनी दाढ़ी के प्रति इतना अधिक आदर नहीं करता है. बहुत फनी सा था, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे. बहुत एकदम मोनोटोनस सा हो जाता है, एकदम सीरियस एक्सप्लेनेशन. तो कभी कभी कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशन होते हैं जिसमें मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा लाइट हार्टेड एनर्जी होनी चाहिए पढ़ाते वक्त. तो मैं कभी कभी कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल लाती हूँ, थोड़े फनी से. ओके. 688. व्हाट इज इट? इट इज रेटोरिक. व्हाट इज इट? रेटोरिक क्या होते हैं? जो बोलने में बहुत अच्छे होते हैं. वक्र पटुता होती है. वक्र पटुता मतलब क्या होता है? बोलने में, बयानबाजी में बहुत अच्छे होते हैं. भाषण कला जिसको आती है. आजकल तो आप टीवी खोलिए, मोबाइल खोलिए, आपको बोलने वाले इतने मिल जाएंगे कि उनके सिर्फ उनका पैसा सिर्फ बोलने की वजह से आ रहा है. कुछ करते ना हो, लेकिन सिर्फ बोलने में अच्छे हैं. तो ये क्या है? रेटोरिक एक तरह का नाउन है जिसको हम फिगुरेटिव बोलते हैं, रिटोरिकल बोलते हैं, डेकोरेटिव बोलते हैं. रिटोरिक मैंने शायद लिख दिया. तो यही इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं. चलिए, अब हम इसको रिटोरिक को कहाँ समझते हैं, एग्जाम्पल में समझते हैं. दैट चैप्टर इज मोस्टली वर्डी रिटोरिक. और जो अध्याय है, जो चैप्टर है, वो अधिकतर किससे भरा हुआ है? शब्द आडंबर से भरा हुआ है. मतलब बहुत ही फिगुरेटिव है.
आप देखिए, आप पोम हो, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो, नॉट इवन इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं, अगर हम कोई दूसरे भी सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट की अपनी एक अलग वोकेबलरी होती है, तो उन शब्दों से भरा हुआ है। जैसे अगर हम फिजिक्स की बात करें तो वहाँ पे आपको फिजिक्स से रिलेटेड वर्ड्स मिलेंगे। अगर आप बायोलॉजी की बात करें तो वहाँ पे भी आपको उससे सिमिलर वर्ड्स मिलेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? He was quite prepared to use militant rhetoric in attacking his opponents. और वो अपने जो opponents थे, मतलब विरोधी थे, पर हमला करने के लिए उग्रवादी बयानबाजी के लिए काफी तैयार था। ठीक है। 689, इट इज रिग्रेस। व्हाट इज इट? रिग्रेस ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है सख्त होने से, कठोर होने से, कर्कश होने से, कठिन होने से, हार्ड, डिफिकल्ट, फर्म, स्ट्रॉन्ग, यही सब इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं। ही इज वेरी रिग्रेस मैन, और वो किस तरह का? बहुत ही सख्त आदमी है। द एयरलाइन हैज रिग्रेस सेफ्टी स्टैंडर्ड, और जो एयरलाइन के पास कठोर सख्त सुरक्षा के क्या थे? स्टैंडर्ड हैं। स्टैंडर्ड का मतलब मानक है। 690, दैट इज रोबस्ट। रोबस्ट क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है मजबूत होने से, पुष्ट, हष्ट पुष्ट होने से, ठोस होने से होता है। ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की तरह यूज है। ड्यूरेबल, मस्कुलर, टेंजिबल। कॉन्क्रिएशन, हिज रोबस्ट स्ट्रेंथ, और जो उसकी क्या थी? मजबूत ताकत ने मेड हिम सर्वाइव द डिजास्टर। ताकत ने उन्हें जो डिजास्टर, जो भी बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन थी, उससे बचा लिया। ही लुक्स रॉबस्ट एंड हेल्थी इनफ, और वो काफी हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ दिखते हैं। तो इन 10 वर्ड्स के साथ आज का सेशन कंप्लीट करती हूँ। अगर आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू या आपको मेरे एक्सप्लेनेशन के थ्रू मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सोशल हैंडल्स हैं, अगर आप लोग चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ इन दिनों हर एक दिन छोड़ एक दिन ज़रूर वीडियो डालूँ आप लोगों के पास। थोड़ा लैक ऑफ टाइम की वजह से रेगुलरली वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड लर्न, सो मेनी वीडियोज़ ऑलरेडी बीन अपलोडेड। और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर एजुकेशनल ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने में भी मदद मिलेगी और इस एजुकेशनल चैनल के होने में भी ग्रोथ मिलेगी। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मेरा यहाँ पढ़ाना और आप लोगों का पढ़ना, अगर आप लोगों को सीखने का है, दोनों बेसिस पे, मैं दोनों के लिए बता रही हूँ, क्योंकि मुझे तो मेरा तो पढ़ाना मेरा तो प्रोफेशन है और मेरा कहा जाए पैशन है पढ़ाना। तो मैं तो सालों से पढ़ा रही हूँ, इसी वजह से मैंने यहाँ पे भी चुना कि मैं यहाँ पे भी आप लोगों को पढ़ाऊँ। तो आप लोग इस चीज़ को बढ़ाने में मदद कीजिए, जिससे और लोगों के पास भी ये पहुँच सके, और अपने सुझाव दीजिए। मैंने कमेंट बॉक्स के लिए हमेशा कहा है, अभी मैं वर्ड पाम एडीजी डिक्शनरी, क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, अदरवाइज आप यूट्यूब पे भी चेक कर लीजिएगा। जो वर्ड पाम एडीजी डिक्शनरी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिक्शनरी है, स्पेशली फॉर योर गवर्नमेंट एग्ज़ाम। और आप 10th 12th या कोई भी क्लास को पढ़ाई कर रहे हो, कोई मतलब मैटर ही नहीं करेगा, डिक्शनरी तो बहुत ज़रूरी होती है। हमारी वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली कोई भी एग्ज़ाम के लिए। जब आप अनसीन पैसेज लगाते हैं, चाहे फिलअप्स भरते हैं, चाहे आप कुछ भी करते हैं, आपके लिए वोकेबलरी बहुत ज़रूरी है। आपके लिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स का लर्न करना, ऑन रेगुलरली बेसिस आई रीड वोकेबलरी, बट स्टिल समटाइम्स आई फाइंड सो मेनी डिफ़िकल्ट वर्ड्स, क्योंकि वोकेबलरी अनंत है। मतलब आप रेगुलरली नया चीज़ देखोगे और चेंजेस आते हैं, टाइम से चेंजेस भी आते हैं। तो जस्ट लर्न इट। लर्निंग इज़ द बेस्ट थिंग विच वी कैन डू। और इसको किसी के दबाव में नहीं, खुद की खुशी के लिए पढ़िए, अपनी खुशी के लिए पढ़िए, अपनी वोकेबलरी को खुद अच्छा करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए पढ़िए। ओके, सो हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।